नसीब में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे मोहब्बत के बारे में। मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों 13 बाब 13 आयत। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। दायमी का मतलब है सदा रहना, हमेशा रहना, यानी ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों तो हमेशा के लिए है, हमेशा रहने वाली। हमें खुदा पर ईमान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि खुदा तो हर वो काम कर सकता है जो एक इंसान नहीं कर सकता या फिर इंसान के लिए मुमकिन ना हो। इसी तरह हम उम्मीद के बारे में देखते हैं कि हम खुदा पर आस रखें। आस उम्मीद क्या है? वो जो हम किसी पर आसानी से एतमाद कर लें, कि अगर हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो हमें ये पूरा भरोसा होता है कि वो हमारा काम ज़रूर करेगा। हम अपना काम इसके ज़िम्मे लगाकर ईजी हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि वो ये काम कर लेगा। ये दोनों बातें तो ठीक हैं, हम खुदा पर ईमान रखें, हम खुदा पर उम्मीद रखें, लेकिन आज हम मोहब्बत के बारे में सीखेंगे। मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? ये अफजल है। अफजल का क्या मतलब है? अफजल का मतलब है बुजुर्ग तरीन, बेहतरीन चीज़। मोहब्बत में क्या है? अगर हम मोहब्बत को देखें तो इसमें बेहतरीन चीज़, बेहतरीन बात हमें क्या नज़र आती है? इसमें हमें बेहतरीन बात ये मिलती है कि खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना इसमें लिखा है खुदा मोहब्बत है। हमारा खुदा तो मोहब्बत और दर्द से भरा हुआ है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हम सब से प्यार करता है, क्योंकि जब हम गुनाहगार थे, गुनाह में थे, तो क्या आज हम आज़ादी से खुदा की इबादत, खुदा की परस्तिश कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। ये आज़ादी हमें कहाँ से मिली? खुदा के कफ़ारे के वसीला से ये आज़ादी हमें मिली। हम इस आयत को भी पढ़ते हैं यूहन्ना 3 बाब में। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और खुदा इतनी पावर रखता है कि किसी के गुनाह भी बख्श सकता है, किसी के भी गुनाह माफ़ कर सकता है। अब जैसे बाइबल में एक औरत के बारे में जिक्र है कि वो बदकारी करते हुए ऐन मौके पर पकड़ी जाती है। लोग यीशु को कहते हैं, इस औरत की निस्बत तू क्या कहता है? वो यीशु को आजमाने के लिए ये कहते हैं। यीशु इन लोगों से कहता है, तुम में से जो बेगुनाह हो, जिसने कभी गुनाह ना किया हो, वो आगे बढ़े और पत्थर मारे। लेकिन कोई भी इस औरत को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ता। बड़े से छोटे तक सब वहाँ से चले जाते हैं। यीशु से कहता है कि जा, फिर गुनाह ना करना। ये खुदा की मोहब्बत ही तो थी कि उसने उस औरत का गुनाह माफ़ किया, क्योंकि हमारा खुदा पाक है, मेहरबान है। मैं आपको बाप और बेटे की एक स्टोरी बताती हूँ। किसी शख्स के 2 बेटे थे। इनमें से जो छोटा बेटा था, उसने अपने बाप से कहा कि माल का जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे दे। इसका बाप तो अपने बच्चों से प्यार करता था, उसने उसे माल का वो हिस्सा उसे दे दिया। तो उसने क्या किया? जो उस शख्स का छोटा बेटा था, उसने अपना सब कुछ, सब माल जमा किया और बहुत दूर मुल्क में चला गया। और वहाँ उसने अपना सारा माल बदचलनी में उड़ा दिया। मतलब बुरे कामों में उसने अपना सारा पैसा, सारे अपने पैसे खर्च कर दिए। और जब उसके पास कुछ भी ना बचा तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। मुहताज यानी गरीब होना। वो उस मुल्क में किसी शख्स के यहाँ रहने लगा। और वहाँ करता क्या था? वो शख्स के खेत में सूअर चराता था, और जो कुछ सूअर खाते थे उसकी ख्वाहिश होती थी कि वो भी वही कुछ खाकर अपना पेट भर ले, मगर उसे कोई भी नहीं देता था। फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के घर में तो मजदूर भी पेट भर कर खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो क्या करता है? वो अपने बाप के पास जाने का सोचता है। वो कहता है, मैं अपने बाप से कहूँगा कि ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। अब तो मैं इस लायक भी नहीं कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। वो उठकर अपने बाप के पास चला जाता है। वो भी दूर ही होता है कि उसे देखकर उसके बाप को उस पर तरस आता है, और वो दौड़कर उसे गले लगाता है और चूमता है उसको। देखो बच्चों, इसका बाप इसे कितना प्यार करता था। उसने उसे बहुत ही दिनों बाद देखा, और जैसे मुल्क में काल था, इसे ना खाने को कुछ मिलता था, और इसने कपड़े भी काफ़ी दिनों से चेंज नहीं किए होंगे। इसके कपड़े भी बेहद गंदे होंगे, हो सकता है फटे भी हों। इतने दिनों से नहाया भी नहीं होगा, सर से पाँव तक बहुत ज़्यादा गंदा होगा। लेकिन फिर भी इसके बाप की मोहब्बत देखो। उसने अपने बेटे को ये तो नहीं कहा कि जा पहले तू नहा के आ, फिर मैं तुझे गले लगाऊंगा, तुझसे मिलूंगा, फिर मैं तुझे प्यार करूंगा।
वो अपने बेटे से प्यार करता था और इसे दूर से देखकर दौड़ा, इसे गले लगाया और उसे चूमा। उसका बेटा उससे कहता है, ए बाप, मैं आसमान का और तेरा गुनहगार हूँ, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। लेकिन उसका बाप नौकरों से कहता है कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्द लेकर आओ और इसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और बछड़े को ज़िबा करो ताकि हम खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। मगर उस शख्स का बड़ा बेटा, जब उसे पता चलता है कि इसका छोटा भाई वापस आ गया है और उसके लिए जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाप को कहता है, मैं इतने सालों से तेरी खिदमत कर रहा हूँ, तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता, लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा सारा माल बदचलनी में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने बछड़ा ज़िबा करवाया और खुशी मनाई। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा, लेकिन इसके लिए खुशी मनाना मुनासिब था क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था अब मिला है। तो देखो बच्चों, इससे हम क्या सीखते हैं कि एक बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। अगर कोई हमारे साथ झगड़ा करता है तो हमें इसके साथ भी मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। ये नहीं कि आपने सोचना है कि उसने मुझे मारा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मारूंगा, बल्कि हमें इसे मुआफ़ कर देना चाहिए। देखें, खुदावन तो हमें मोहब्बत सिखाता है। जब खुदावन को सलीब पर चढ़ाया गया, उसे कांटों का ताज पहनाया, कोड़े मारे, हाथों पाँव में कील ठोके, उस वक्त खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने उन्हें माफ़ कर दिया। खुदावन ने उन्हें ये तो नहीं कहा कि ये बहुत मुझे इन्होंने दुख दिया है, अब मैं इनका बदला लूँगा, लेकिन खुदावन ने इतना दुख सह के भी खुदावन ने उनको माफ़ किया। खुदा तो बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। बाइबल में लिखा है, जब बच्चे यीशु के पास आते हैं तो शागिर्द उन्हें यीशु के पास आने से रोकते हैं, लेकिन यीशु उन्हें क्या कहता है? यीशु कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको रोको ना, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हमें भी ज़रूरत है कि हम सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मोहब्बत से बात करें। हम सबका दिल करता है ना, हम चाहते हैं कि सब हमें प्यार करें, स्कूल में टीचर्स हमें मारे ना, बल्कि वो भी हमें प्यार से पढ़ाएं, हमारे मम्मा पापा हमें मारे ना, बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई गलत काम भी हम करते हैं, कोई चीज़ टूट जाती है हमसे या कोई और नुकसान कर दिया, तो हम खुद को बचा रहे होते हैं कि हमें मार ना पड़े। तो जब हम खुद के लिए ये चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें, तो हमें दूसरों के लिए भी ऐसी ही मोहब्बत रखनी चाहिए, दूसरों के लिए भी ऐसा ही हमें सोचना चाहिए। बाइबल में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। तो मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप, रिश्तेदारों या बहन भाइयों से प्यार करें, बल्कि अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम अपनी मोहब्बत जाहिर कर सकते हैं। जैसे स्कूल में, ट्यूशन में बच्चों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। अपने मोहल्ले में कोई बुज़ुर्ग है, हम उसके साथ बदतमीज़ी ना करें, बल्कि उनकी इज़्ज़त करें, उनको रिस्पेक्ट दें। पौधे लगाकर हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, किसी की हेल्प करके हम उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ सुथरा रख के, यानी गंदगी ना फैलाएं, अपने मोहल्ले को साफ़ रखें और सबसे प्यार करें। आमीन। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए बच्चों, हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे लिए, खुदावंद तूने अपनी जान दी, इतनी अजियत हमारे लिए बर्दाश्त की, क्योंकि तू हमसे मोहब्बत करता है। मैं दुआ करती हूँ इसी तरह खुदावंद तू हमें भी मोहब्बत करना सिखा, मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर आए, ताकि हम दूसरों के साथ इस मोहब्बत को बांट सकें। इन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद तू इनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाल, तेरी मोहब्बत को ये सीखें और दूसरों के साथ मोहब्बत को बांटें, और खुदावंद तेरे जलाल में, तेरे इरफान में बढ़े और खुदावंद ये तरक्की करें। मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन।